नेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद आगरा के रहने वाले एक युवक ने उनसे प्रेरणा लेकर चांद पर जमीन खरीद ली है। आगरा के बुंदू कटरा निवासी गौरव गुप्ता ने होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई की है। पिछले 6 सालों से वह दुबई समेत 4 देशों में नौकरी कर चुके हैं। कोरोना संक्रमण के चलते वह लॉकडाउन के बाद एक 5 स्टार होटल में मैनेजर की नौकरी छोड़कर अपने घर लौट आए थे। गौरव गुप्ता ने बताया कि वह सुशांत सिंह राजपूत के बहुत बड़े फैन हैं। उन्हें सुशांत राजपूत द्वारा जमीन चांद पर खरीदने की जानकारी हुई थी। इसके बाद जब उन्होंने इंटरनेट पर चेक किया तो पता चला कि बिहार और हैदराबाद के 2 लोगों के अलावा शाहरुख खान की एक ऑस्ट्रेलिया निवासी फैन ने भी चांद पर जमीन खरीदी है। यूएस की संस्था लूनार के पास चांद पर जमीन खरीदने के राइट्स हैं। उन्होंने संस्था से संपर्क किया और लगभग 55,000 रुपये में चांद पर जमीन खरीद ली। उन्हें जमीन के कागज़ पाने में काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी, लेकिन उन्हें आखिरकार चांद पर जमीन मिल ही गई। बेसिक शिक्षा विभाग में 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर के शासन ने शासनादेश जारी कर दिया है। करीब 46% पदों पर ही भर्ती की जाएगी। शासन के जारी आदेश में कहा गया है कि जिलों से ही शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। इसके अलावा पहले जारी की गई मेरिट लिस्ट के आधार पर ही अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी जाएगी। जारी की गई मेरिट लिस्ट में ऊपर जिन अभ्यर्थियों के नाम होंगे उन्हें नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। 69,000 शिक्षक भर्ती करीब 21 महीनों से कभी हाई कोर्ट तो कभी सुप्रीम कोर्ट में लटक रही थी। पहले कट ऑफ के विवाद में करीब 1.5 साल भर्ती लटकी रही। मई में हाई कोर्ट का फैसला पक्ष में आने के बाद बेसिक शिक्षा विभाग ने चयनित अभ्यर्थियों की मेरिट सूची जारी की थी। 3 जून को काउंसलिंग शुरू हुई कि उसी दिन हाई कोर्ट ने गलत सवालों के मुद्दे पर रोक लगा दी। इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। गुरुवार को जारी शासनादेश में कहा गया कि शिक्षकों की कमी और जल्द स्कूल खोलने की संभावना को देखते हुए भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाना जरूरी है। जिलों में खाली पदों पर आरक्षण का पालन करते हुए अभ्यर्थियों को जिले पहले ही आवंटित किए जा चुके हैं। मतलब कुल पदों पर करीब 46% पदों पर ही नियुक्तियां हो रही हैं। इसलिए जिलेवार जितने ही पदों का आवंटन किया जाएगा, आवंटित पदों के सापेक्ष पहले से जारी मेरिट के सभी संवर्ग में ऊपरी अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी कर दिए जाएंगे। उत्तर प्रदेश सरकार जहां एक तरफ बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था के दावे कर रही है, वहीं लापरवाही लगातार सामने आ रही है। बाराबंकी में एक प्रसूता की इसी लापरवाही ने जान ले ली। परिजनों का आरोप है कि CHC मथुरा नगर से प्रसूता को जिला अस्पताल के लिए रेफर किया गया था। करीब 45 मिनट बाद एम्बुलेंस पहुंची, लेकिन उसमें ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं था। फिर दूसरी एम्बुलेंस आई, लेकिन तब तक प्रसूता की मौत हो चुकी थी। मामला राम सनेही घाट तहसील के सूरजवापुरवा का है। देशराज ने बताया कि गुरुवार 9 बजे उनकी पत्नी पूजा शर्मा को प्रसव पीड़ा होने पर एम्बुलेंस से CHC मथुरा नगर ले जाया गया था। वहां पर सुबह 9 बजे अस्पताल से उन्हें जिला अस्पताल के लिए रेफर किया गया। लगभग 10 बजे पत्नी की हालत बिगड़ी, जिसके बाद उन्होंने एम्बुलेंस बुलाई। एम्बुलेंस लगभग 45 मिनट के बाद आई, लेकिन एम्बुलेंस आने पर पता चला कि उसमें ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं था। दूसरी एम्बुलेंस बुलाने में फिर से उन्हें कवायद करनी पड़ी। लगभग 45 मिनट तक वे लोग एम्बुलेंस का इंतजार करते रहे। तब तक प्रसूता ने दम तोड़ दिया और इसके बाद प्रसूता की लाश को वे लोग ठेलिया पर लेकर घर आए। कोरोना संक्रमण को देखते हुए योगी आदित्यनाथ के ड्रीम प्रोजेक्ट दीपोत्सव की पूरी भव्यता के साथ वर्चुअल तरीके से मनाने की तैयारी शुरू हो गई है, ताकि कोविड गाइडलाइंस का पालन हो सके। साथ ही यह तय किया जा सके कि इसी आयोजन स्थल पर भीड़ न जुट पाए। दीपोत्सव को वर्चुअल तरीके से मनाने के लिए 3D तकनीक अपनाने का सुझाव दिया गया है। बताया गया है कि इसमें मोबाइल स्क्रीन पर राम की पैड़ी पर वर्चुअल दीप जलाने के साथ ऐसे दीप भी दिखेंगे जिस पर घर बैठे लोग क्लिक करेंगे तो दीप जलते हुए दिखने लगेंगे। साथ ही जिस लिंक से यह दीप जलेंगे उसकी सूचना CM के पास तक पहुंच जाएगी और वहां से उन्हें ऑनलाइन प्रमाण पत्र भी दीपोत्सव में भागीदारी का जारी किया जाएगा। बैठक में यह भी सुझाव दिया गया कि अयोध्या के मंदिरों के प्रबंधक अपने मंदिरों में दीपोत्सव की रात्रि में दीप जलवाने की व्यवस्था करें। ऐसे 208 बड़े मंदिरों की सूची तैयार की गई है जो अपने मंदिरों में भव्य तरीके से दीपोत्सव की व्यवस्था करने में सक्षम है। आर्थिक तौर पर कमजोर मंदिरों में दीपोत्सव समिति, संस्कृति और सूचना पर्यटन आदि विभाग सरकारी सहयोग देकर दीप जलाने की व्यवस्था करेंगे। जिस फौजी ने अपने कंधों पर दुश्मन चीन से देश की जमीन बचाने की जिम्मेदारी ले रखी है, उसी की जमीन पर दबंगों ने कब्जा कर लिया है। दबंगों ने उसकी पत्नी के साथ मारपीट भी की। पीड़ित फौजी ने पत्नी के साथ जाकर थाने में गुहार लगाई, वहां भी उसकी सुनवाई नहीं हुई। थक हार कर महिला ने SSP आगरा से न्याय की गुहार लगाई है। पीड़िता ने आरोप लगाया है कि BJP के एक जिला कमेटी के नेता के समर्थन के चलते दबंग पर कार्रवाई नहीं हो पा रही है। फिलहाल SSP ने थाना पुलिस को एक्शन लेने के आदेश दिए हैं। जानकारी के
मुताबिक थाना कुकुआ चौकी क्षेत्र के नगला कुठावली निवासी रविंद्र कुमार फौज में हैं। वह वर्तमान में अरुणाचल प्रदेश में चीन बॉर्डर पर तैनात हैं। उनकी अनुपस्थिति में उनकी पत्नी रंजीता घर पर जमीन की देखभाल करती हैं। रंजीता का आरोप है कि गांव में ही रहने वाले देवेंद्र चाहर उर्फ सोनू ने उनकी जमीन पर कब्जा कर लिया है। उसने उनकी दीवार भी तोड़ दी है और जमीन पर अपनी ईंटें लगाकर बाउंड्री बना ली है।